रमेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि त्रेता युग का जो रस है वो इस वक्त अयोध्या की धरती पर धरा पर देखने को मिल रहा है, तो ये जो सार्थक होता है वो इस तस्वीर से जो इस वक्त हम टीवी पर देख रहे हैं। देखिए, जब त्रेता की बात आती है तो भगवान राम को सबसे आदर्श राजा के रूप में देखा जाता है जी, जिन्होंने अपने पिता के कहने पे सहज 14 वर्ष का वनवास सह लिया। वो चले गए वनवास के लिए। आज कोई पुत्र कर सकता है? आज तो पुत्र लोग अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें पता था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उनको पता था, उनके पिता ने माता कैकेयी को 2 वरदान देने के लिए उस समय वादा किया था, तो उनके प्रण की रक्षा करने के लिए उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया कि वो वन में चले जाएंगे। और देखिए, ये तो विधि का विधान भी था। हम लोग मंथरा को तमाम तरह से कुछ भी कह दें, लेकिन मैं मानता हूं कि मंथरा और शूर्पणखा ये 2 ऐसे किरदार थे जिन्होंने भगवान राम की रामायण को पूर्ण करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ना मंथरा कैकेयी के कान भरती, ना भगवान वनवास जाते, ना रावण का वध होता, ना शूर्पणखा पंचवटी में आती, ना अपने भाई से झूठ बोलती कि मुझे आपका नाम लिया तो उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए, ना इतना बड़ा युद्ध होता और पूरी लंका जो है राक्षसों से विहीन हो जाती। तो ये तो प्रभु का विधान है कि प्रभु उस विधान के लिए अगर धरती में आए हैं तो महामाया वैसा वैसा विधान रचती चली जाती है जी। एक बात जो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण, जो मैंने शुरू में भी कहा पयोधी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको चर्चा करें कि हम इसके आध्यात्मिक पक्ष पे लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसके आर्थिक पक्ष को भी ना भूलें। यहाँ आध्यात्मिक पक्ष भी है, यहाँ आर्थिक पक्ष भी है, और आर्थिक पक्ष भी इतना ही मजबूत है। आप सोचिए, 35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 8,500 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, 50,000 से ज्यादा रोजगार। 50,000 का रोजगार अगर आप लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करें तब भी इतना आसान नहीं होता, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या एग्रीकल्चर में। मैं कहूँगा ये केवल जो हमारा टर्शरी सेक्टर है या टूरिज्म सेक्टर है वही ये मुमकिन हो पाया है, और यही कारण है कि लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। ये जो जिला है, रमेश, मैंने देखा है प्राण प्रतिष्ठा के समय पर जब वहां मुझे जाने का सौभाग्य मिला, उस वक्त वहां पर ये अयोध्या वो नगरी बनी जहां पर हम एयरपोर्ट को जब हमने विकसित होते देखा, उसको शुरू होते देखा, हमने रेलवे स्टेशन अयोध्या वासियों को समर्पित होते देखा, हमने वहां की सड़कों का चौड़ीकरण देखा, वहां के सौंदर्यकरण को देखा जो बाजारों में किया गया है। तो इससे अद्भुत एक टाइम लाइन में जब आप करते हैं तो वो शहर की छवि को किस फोरम पर लेकर जाता है वो आप भी देख रहे होंगे वहां पर। बिल्कुल पयोधी, ये शहर मैं कहूंगा ये एक तरह का मॉडर्न सिटी बनने के लिए तैयार है। उसका कारण ये है कि जिस तरह की रोड से आप देखिए, सबसे अहम क्या होता है, किसी भी शहर को कनेक्टिविटी प्रदान करना, चाहे फिर वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, ये सारी यहां पर दिख रही है। दूसरा, जो आप दुनिया भर के लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, तो आप सोचिए बोने से लेके बेचने तक, फ्रॉम सोइंग टू सेलिंग, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं इनको मैं अयोध्या में होते हुए देख रहा हूँ। यहाँ के लोकल लोगों की, उन्होंने अपने घरों को एयरबीएनबी में लगाया है, उन्होंने अपने घरों को होम स्टे में तब्दील किया गया है, यहाँ पर लोगों ने होटल्स शुरू किए हैं। छोटे छोटे लोग, यानी छोटे छोटे काम वाले लोग भी यहाँ पर अच्छी आय कर रहे हैं, रमेश। और दूसरी बात यह है कि अयोध्या वासियों को उनका जो प्यार है ना, वो आसपास के जिलों से आए लोग, बल्कि दूसरे राज्यों से आए लोग भी महसूस कर पा रहे हैं कि जब इतनी भीड़ बढ़ जाए शहर में और लोग अपने घर बार खोल दे, द्वार खोल दे और ये कहें कि आप आ जाइए, जो आपसे बने वो दे देना। ये अनुभव किया है मैंने। वहां खाने के लिए पहले परोसते हैं, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, जितने सक्षम हैं आप दे देना, ये तो राम की नगरी है, यहाँ हम चाहते हैं राम राज्य महसूस हो जब आप आ रहे हैं। रमेश, मैं आपके पास आऊंगी, संजीव अग्निहोत्री जी, क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, अभी हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत ने जिस तरह से पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, अब जो यज्ञ वहां पर हो रहे हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या है, ये कितने महत्व रखते हैं? देखिए, ये जो मंत्रोच्चारण होता है, ये जो प्राण प्रतिष्ठापन होता है, ये जो आरती होती है, ये बहुत कुछ ये अपने आप में हम सभी को दर्शाता है। हम सभी के जीवन के जितने भी
कष्ट हैं, दुख हैं, इन सबको हरण किया जाता है आरती के माध्यम से। आरती माने शरणागति। हम प्रभु आपकी शरणागति है भक्तवत्सल, आप हमारे इस देश की, हमारे इस राष्ट्र की रक्षा करिए। और उसके बाद यज्ञ जब होता है तो यज्ञ जो है हम लोग देवताओं को अपने यज्ञ के माध्यम से, उसमें यज्ञ में क्या होता है, तिल, जौ और चावल, ये देवताओं का भोजन है रियल में। तो वो हम लोग एक एक आहुति से उनको जो है भोजन प्रदान करते हैं, और वो जब उस भोजन को ग्रहण करते हैं तब वो हमको जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हम लोगों के जीवन में श्रेष्ठताओं को जो है संवरण कर देते हैं, आनंद को भर देते हैं। और आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का ये जो दिव्य यज्ञ हो रहा है,